आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीआई ने 21 अप्रैल को 2022-2023 के लिए नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम जारी किया। नए पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब से मशहूर शायर फैज अहमद फैज की दो नज़मों को हटा दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीते लगभग एक दशक में सीबीएसई के छात्र एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सामाजिक विज्ञान की किताब में धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य अध्याय में फैज अहमद फैज की दो नज़मों को अनुदित अंशों को पढ़ा करते थे, लेकिन अब इन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन इसमें से पेज संख्या 46, 48 और 49 पर बनी तस्वीरों को छोड़ दिया गया है। फैज की नज़मों के साथ बना इसमें से एक पोस्टर एनजीओ अनहद एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी द्वारा जारी किया गया था। अनहद के सह संस्थापकों में सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी और हर्ष मंदर शामिल हैं। ये दोनों पोस्टर और कार्टून ही वो तस्वीरें हैं जिन्हें पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इनमें फैज की नज़में लिखी हुई थी। हालांकि इन्हें पाठ्यक्रम से हटाए जाने के बारे में सीबीएसई से पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अग्रणी साहित्यिक वेब पोर्टल रेख्ता के मुताबिक जिस कविता से ये नज़में ली गई हैं, उनकी रचना फैज ने उस समय की थी जब उन्हें लाहौर की एक जेल में जंजीरों में जकड़कर एक दंत चिकित्सक के कार्यालय में एक तांगे से ले जाया जा रहा था। दूसरा पोस्टर फैज की एक अन्य कविता के अंशों के साथ वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, जो खुद को 27 राज्यों के संघों के एक संघ के रूप में वर्णित करता है। रेख्ता के मुताबिक फैज ने यह कविता 1974 में ढाका की अपनी यात्रा के बाद लिखी थी। पाठ्यक्रम से जिस कार्टून को हटाया गया है उसे चर्चित कार्टूनिस्ट अजीत निनान ने बनाया था और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था। इस कार्टून के धार्मिक प्रतीकों के साथ एक खाली कुर्सी देखी जा सकती है। इस कार्टून के साथ ही कैप्शन में कहा गया है, ये कुर्सी मनोनीत मुख्यमंत्री के लिए अपनी धर्मनिरपेक्ष साख साबित करने के लिए है। बहुत कुछ होगा। इस पाठ्य पुस्तक को 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में संशोधन के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के दिवंगत प्रोफेसर हरि वासुदेव की अध्यक्षता में एक समिति ने तैयार किया था। इसके अलावा पुस्तक से लोकतंत्र और विविधता पर अध्याय को भी हटाया गया है, जिसमें छात्रों को भारत सहित दुनिया भर में जाति की तर्ज पर सामाजिक विभाजन और असमानताओं की अवधारणाओं से वाकिफ कराया जाता था। साथ ही नेपाल और बोलीविया पर केंद्रित प्रसिद्ध संघर्ष और आंदोलन और लोकतांत्रिक राजनीति में सुधार को लेकर लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों को भी हटाया गया है। इसके अलावा 11वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पर एक अध्याय को हटाया गया है। इस अध्याय में अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लाम साम्राज्य के उदय और अर्थव्यवस्था एवं समाज पर इसके प्रभावों का ब्यौरा दिया गया था। इसी कक्षा के गणित के पाठ्यक्रम से भी कुछ हिस्सों को हटाया गया है। वहीं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को हटाया गया है। 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से शीत युद्ध काल और गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े अध्याय को भी हटाया गया है। इससे पहले पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने के फैसले के तहत सीबीआई ने घोषणा की थी कि 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अध्यायों को छात्रों का आकलन करते हुए विचार नहीं किया जाएगा। इस पर खासा विवाद भी हुआ था। हालांकि 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में इन विषयों को पाठ्यक्रम में दोबारा शामिल किया गया था।
उल्लेखनीय है कि साल 2020 में आईआईटी कानपुर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे को गाए जाने पर एक फैकल्टी मेंबर ने इसे हिंदू विरोधी बताया था और इसकी 2 पंक्तियों पर आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक ये आप देखते रहिए स्कूप मीडिया। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पेज पर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। नमस्कार।